जब हम संत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? शायद किसी शांत, दुनिया से अलग, ध्यान में लीन इंसान की। लेकिन क्या हो अगर कोई संत संत होने से ज्यादा एक क्रांतिकारी हो? चलिए आज बात करते हैं ज्ञानिल दास की। एक ऐसा कवि जिसकी कलम सिर्फ भजन नहीं लिखती थी, बल्कि एक जालिम समाज की बुनियादें हिला रही थी। तो सवाल यही उठता है, ज्ञानदिल दास आखिर थे कौन? एक संत या फिर एक सामाजिक क्रांतिकारी? यही वो सवाल है जिसके हम तह तक जाएंगे और देखेंगे कि उस शांत रहस्यमयी छवि के पीछे की असलियत क्या थी। देखिए, यहां दो तस्वीरें हैं। एक तरफ वो मिथक है जो हमें बताया जाता है, एक शांत एकांत में रहने वाले धर्मनिष्ठ संत की तस्वीर। और दूसरी तरफ है हकीकत, एक ऐसा इंसान जो सरेआम बहसें कर रहा है, जो जाति व्यवस्था पर सीधे सवाल उठा रहा है और हां, अपने इन्हीं विचारों की वजह से जेल तक पहुंच गया। और यही जो फर्क है ना, इसी में ज्ञानदिल दास की असली कहानी छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये क्रांति की कैसे? भाई, उनके पास कौन सा हथियार था? तो उनका सबसे पहला और सबसे ताकतवर वैचारिक हथियार था निराकार ईश्वर का विचार। ज्ञानदिल दास ने निर्गुण भक्ति के फलसफे को अपना हथियार बनाया। अब ये निर्गुण भक्ति है क्या? देखिए, ये एक ऐसे ईश्वर की उपासना है जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जो हर तरह के इंसानी भेदभाव से, हर कैटेगरी से परे है। तो ये सिर्फ कोई धार्मिक ख्याल नहीं था। नहीं, ये तो उनके पूरे सामाजिक विद्रोह की बुनियाद थी, उसका वैचारिक आधार था। उनका तर्क देखिए, कितना सीधा और कितना जबरदस्त था। पहला कदम, अगर ईश्वर निराकार है, यूनिवर्सल है, मतलब वो सब में है, हर किसी में, तो फिर दूसरा कदम क्या होगा? यही कि जाति जैसी जो इंसानी व्यवस्थाएं हैं, जो लोगों को ऊंच नीच में बांटती हैं, वो सब क्या हैं? वो एक भ्रम है, एक छलावा है। और फिर आता है तीसरा और सबसे क्रांतिकारी कदम, कि इन झूठे बनावटी सिस्टम को मानना और चलाना, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक पाखंड है। इस एक तर्क से उन्होंने जाति व्यवस्था की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और हां, वो इस सोच में अकेले नहीं थे। उन्होंने जुस्मनी परंपरा को अपनाया, जो उस वक्त पहले से ही एक तरह का क्रांतिकारी आंदोलन था। ये परंपरा क्या कहती थी कि भाई, बाहरी पूजा पाठ कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है अंदर की सच्चाई को जानना। इसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद को सीधे सीधे नकार दिया और कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का हक सबको है, बराबर है। इसीलिए इनके लिए संन्यास लेना मतलब दुनिया से भागना नहीं था, बल्कि ये समाज में फैले अन्याय के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था, एक विरोध का तरीका। अब सोचिए, उनके विचार कितने खतरनाक माने गए होंगे। इसका अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लग जाता है। पूरे 6 महीने के लिए उन्हें नेपाल के उस वक्त के सबसे ताकतवर शासक जंग बहादुर राणा ने जेल में डाल दिया था। और जेल में डाला क्यों गया? क्योंकि उनके मुखर विरोध और सुधारवादी लेखन ने उस कठोर सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर दिया जिस पर शासन करने के लिए सत्ता निर्भर थी। साफ है, जंग बहादुर राणा के लिए ज्ञानदिल दास के विचार सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो सीधे सीधे सत्ता के लिए, उस पूरे सिस्टम के लिए एक खुला खतरा थे। जेल की सजा ने उनके इरादों को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत कर दिया। तो अब आते हैं उनके दूसरे हथियार पर, एक ऐसा हथियार जो उन्होंने सीधे आम लोगों के हाथ में थमा दिया, उनकी क्रांतिकारी कविता। और ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, ज्ञान को, ऊंची ऊंची बातों को आम लोगों तक ले जाने की। जैसे उनकी रचना उदय लहरी, उसे उन्होंने सवैया जैसे लोक छंद में लिखा। नतीजा, वेदांत के मुश्किल से मुश्किल विचार भी आम लोगों के लिए गाने लायक बन गए। ठीक वैसे ही उनके तुंगना भजन और झ्यावरे भजन, ये सब तामांग सेलो जैसी लोकल धुनों पर सेट किए गए थे। मकसद बिल्कुल साफ था, अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाना जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, जिन्हें समाज और सिस्टम ने बिल्कुल किनारे कर दिया था। उनकी सबसे मशहूर रचना है उदय लहरी, जिसका मतलब है भोर की लहर। और ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना? ये सिर्फ कुछ कविताओं का कलेक्शन नहीं था। नहीं, ये तो अन्याय और भेदभाव की अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह में जागने का बुलावा था, एक ऐलान था। तो इस भोर की लहर में क्या था? हाँ, इसमें निराकार ईश्वर की भक्ति तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या था? जाति के घमंड और सियासी जुल्म पर कड़ा प्रहार था, बेमतलब के धार्मिक कर्मकांडों की निंदा थी, और हर इंसान की इज्जत में, उसकी गरिमा में एक क्रांतिकारी यकीन था। ये भक्ति के भेष में एक विद्रोह था। और उनका असर वो किसी एक जगह, किसी एक देश तक रुका नहीं। चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की,
एक ऐसी जागृति की जिसने कभी सरहदों की परवाह नहीं की। उनकी जिंदगी का सफर ही देख लीजिए, वो आज की सरहदों को मानता ही नहीं है। जन्म होता है 1821 में नेपाल के इलाम में। 1850 के आते आते उनके विचार काठमांडू में राणा शासन को इतने खटकते हैं कि उन्हें जेल हो जाती है। जेल से छूटने के बाद 1877 में वो पहुंचते हैं भारत के दार्जिलिंग। यहाँ वो सिर्फ उदय लहरी ही नहीं लिखते, बल्कि एक ईसाई मिशनरी को भरी सभा में बहस में हरा देते हैं और आखिर में 1883 में वो सिक्किम के गेलिंग में अपना आखिरी आश्रम बनाते हैं। नेपाल, भारत, सिक्किम, उनका जीवन इन तीनों जगहों को जोड़ने वाली एक साझा सांस्कृतिक विरासत बन गया। और पता है, आज भी लोग इस पर बहस करते हैं कि वो नेपाली थे या भारतीय, पर सच तो ये है कि ये बहस ही उनके असर का सबसे बड़ा सबूत है। वो किसी एक देश की जागीर नहीं है, वो बंटवारे का नहीं बल्कि एक साझी विरासत का प्रतीक है। एक ऐसी विरासत जिसकी अपील आज की सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ठीक है, ये सब तो इतिहास की बातें हो गईं, लेकिन आज हमारे लिए ये सब क्यों जरूरी है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि ये सब आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि सच तो ये है कि ज्ञानदिल दास ने जिन मुश्किलों के खिलाफ आवाज उठाई थी वो आज भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, वो कहीं गई नहीं हैं। उनकी बातें, उनकी कविताएं आज भी जाति पर आधारित भेदभाव से लड़ने की हिम्मत देती हैं, लैंगिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हैं, धार्मिक पाखंड का पर्दाफाश करती हैं, और जब परंपरा को राजनीति का हथियार बनाया जाता है तो उसके खिलाफ भी एक आवाज बनती हैं। तो उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, वो बस अलग अलग रूपों में हमारी लड़ाई बनकर आज भी जारी है। और यहीं पर यह पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर 19वीं सदी का एक कवि, एक संत अपनी कला को, अपनी आवाज को अन्याय से लड़ने का हथियार बना सकता था, तो आज के दौर में हमारे हथियार क्या हैं?